बिहार में इस बार किसकी सरकार, हर जगह चर्चा इसी की है। और नंबर में बताते चले कि नवंबर में 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। और पिछले 5 चुनाव की बात करें तो मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच होता रहा है। 2005 से 2020 तक कैसा रहा चुनावी गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। नामांकन का दौर चल रहा है। मतदान 2 चरणों में होना है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होनी है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान है, तो दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग है। 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की धूरी रहे हैं। एक बार फिर आमने सामने है नीतीश के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन। बिहार में अब तक 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मुकाबला शुरू हो चुका है। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद अब तक विधानसभा के 5 चुनाव हो चुके हैं। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए। पहली बार फरवरी और दूसरी बार अक्टूबर में चुनाव हुआ। फरवरी के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, कोई भी गठबंधन सरकार नहीं बना सका। इसके बाद नवंबर में हुए चुनाव में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को बहुमत मिला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी। अक्टूबर नवंबर 2005 में एक बार फिर से चुनाव हुआ, जिसमें 88 सीटों पर जीत दर्ज कर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं बीजेपी को 55 सीटों पर जीत मिली, जबकि आरजेडी सिर्फ 54 सीट जीत सका। और इसके साथ ही बिहार में 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और तब से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। 2005 में बिहार में सिर्फ सत्ता ही नहीं बदली, बल्कि पूरा माहौल ही बदल गया। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार और विकास के काम की शुरुआत से नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में चर्चित हुए और इसका असर दिखा 2010 के विधानसभा चुनाव में, जब 6 चरणों में मतदान हुआ। मुकाबला हुआ जेडीयू बीजेपी वाले एनडीए और आरजेडी एलजेपी के गठबंधन के बीच, जिसमें जेडीयू ने 115 सीट पर जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी को 91 सीट मिली। इस चुनाव में आरजेडी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। 168 सीट पर चुनाव लड़कर आरजेडी सिर्फ 22 सीट जीत सका। वहीं कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारा, लेकिन जीत सिर्फ 4 सीट पर मिली। 2010 में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2013 से बिहार की सियासत बदलने लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तब नीतीश और बीजेपी के रिश्तों में खटास आने लगी और आखिरकार गठबंधन टूट गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सियासत बदल गई। जिस लालू के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल की थी, उनके साथ एक मंच पर आए। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन बना और चुनाव में महागठबंधन की बड़ी जीत हुई। 80 सीट के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। नीतीश कुमार की जेडीयू को 71 सीटें मिली, वहीं 41 सीट पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस के 27 उम्मीदवार जीते। 2015 में बीजेपी सिर्फ 53 सीट जीत सकी। हालांकि गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 2017 में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला हुआ। चुनाव में कांटे की टक्कर हुई। एनडीए को 125 सीटों पर जीत मिली, 110 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा और 2022 में महागठबंधन में आए। फिर 2024 में बीजेपी के साथ आ गए। 2005 से अब तक नीतीश 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो बिहार की सियासत में उनकी अहमियत बताया है। एक बार फिर चुनाव होने वाला है। देखना होगा कि बिहार की सियासत कौन सा करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।